बच्चे को जन्म के साथ ही कुछ रिश्ते उसे सौगात में मिलते हैं, जैसे माता पिता या फिर भाई बहन, जिसे हम सभी परिवार कहते हैं। पर अगर कोई उस परिवार को नुकसान पहुंचाए तो इंसान अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता। वो बदले की आग में इस कदर जलने लगता है कि वो किसी को जान से मारने में भी जरा सा नहीं हिचकिचाता। कुछ लोग बदले की आग को शांत करने के लिए जुर्म के रास्ते को अपना लेते हैं, जिसको वो कभी नहीं छोड़ पाते। जी हाँ दोस्तों, ऐसी ही एक सच्ची कहानी है विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित की, जिस पर अब तक हत्या और रंगदारी जैसे 27 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हो चुके हैं। आखिर कैसे बना चीनू पंडित क्राइम की दुनिया का बादशाह, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप अपने क्रिकेट इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट बैटिंग साइट्स पर बैट करके आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी आसान पेमेंट प्रोसेस के साथ, जो आपको देगा 24/7 सर्विस सारे 365 डेज। तो बेस्ट बैटिंग साइट्स जैसे कि डायमंड एक्सचेंज इंडिया, डायमंड एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज और वर्ल्ड 777 के जरिए कीजिए क्रिकेट बैटिंग। और मार्केट में कॉपी करने वाले फ्रॉड्स पर कतई विश्वास ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और पाएं ट्रस्टेड वेबसाइट से बैटिंग करके आसान पेमेंट प्रोसेस से ढेर सारा पैसा। तो देर मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन को तुरंत चेक कीजिए। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। आइए बढ़ते हैं अपनी खबर की ओर। अपने भाई की मौत का बदला लेने की आग विनीत के दिल में इस कदर भड़क गई कि कुछ ही महीनों के बाद उसने प्रदीप संगड़े की बड़ी बेरहमी से हत्या कर डाली। और इस हत्या के बाद विनीत शर्मा के कदम कभी नहीं रुके और एक के बाद एक अपराध करता चला गया, जिसके कारण वो विकास पंडित का सबसे खास गुर्गा बन गया। जहां विनीत शर्मा को नया नाम मिला, चीनू पंडित। अभी तक चीनू विकास पंडित के लिए काम करता था, पर विकास पंडित की एक पुलिस एनकाउंटर में मौत हो जाती है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल कम होने लगता है। पर उसी दहशत को वापस कायम करने के लिए चीनू पंडित गैंगस्टर सुनील राठी के साथ मिलकर काम करने लगता है और दोनों मिलकर अनेकों वारदातों को अंजाम देते हैं। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो चीनू पंडित और सुनील राठी की दुश्मनी का कारण बन गया? चलिए जानते हैं। साल था 2006 का। एक दिन यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारी राधे श्याम की प्रशासनिक भवन के सामने हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में नाम सामने आया चीनू पंडित, सुनील राठी और आकाश त्यागी का। ऐसा माना जाता है कि ये अंतिम वारदात थी जिसे राठी और चीनू ने एक साथ अंजाम दिया था। इस हत्याकांड के बाद चीनू और राठी के रास्ते अलग अलग हो गए, पर त्यागी अभी भी चीनू के साथ काम करता रहा। धीरे धीरे समय के साथ राठी और चीनू के बीच वर्चस्वता की जंग शुरू हो गई और इसी वर्चस्वता की जंग ने उन्हें एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया। कुछ लोग कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड तक सुनील राठी का बोलबाला है। राठी का नेटवर्क इतना बड़ा है कि वो चाहे जेल के अंदर हो या बाहर, जिसे चाहे मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन चीनू पंडित के कारण रुड़की में राठी का दबदबा कमजोर पड़ जाता है और इसी दबदबे को रुड़की में भी कायम करने के लिए सुनील राठी ने चीनू पंडित को मारने की कई बार कोशिश की, पर चीनू पंडित हर बार मौत को धोखा देकर बचता रहा। अपने रुतबे को कायम करने के लिए साल 2008 में चीनू पंडित ने रुड़की में एक बिजनेसमैन की हत्या कर डाली। इस हत्या के कुछ साल बाद चीनू पंडित को जेल हो गई। 5 अगस्त 2014, कई महीने जेल में बिताने के बाद जब चीनू पंडित जेल से रिहा हो रहा था, उसी दिन शाम 5 बजे गैंगस्टर अमित भूरा और देवपाल राणा ने AK-47 और 9mm के पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे चीनू पंडित के 3 साथी ऑन द स्पॉट मारे गए। इस गोलीकांड में कुल 7 लोग घायल हुए, पर चीनू पंडित बच गया। पंडित को पता चला कि यह हमला सुनील राठी के इशारों पर किया गया है, तो एक बार फिर से बदले की आग में भड़क उठा।
कई बार कोशिश करने के बावजूद जब चीनू को सफलता हाथ नहीं लगी तो उसने अपने ही गुर्गों की खोज करनी शुरू कर दी। चीनू के सामने एक नाम आया, आकाश त्यागी। ये वही आकाश त्यागी है जिसका नाम यूपी के सिंचाई विभाग के अधिकारी राधेश्याम के हत्याकांड में भी सामने आया था। लोग कहते हैं कि चीनू पंडित का दिल जिस चीज पर आ जाए वो उसे लेकर ही छोड़ता था, और जो चीज उसकी आंखों में खटक जाए वो उसका काम हमेशा के लिए तमाम कर देता था। और आकाश चीनू की आंखों में खटक चुका था। 7 मई 2016 के दिन हुए आकाश त्यागी हत्याकांड ने एक बार लोगों में उसकी दहशत फिर से फैला दी। आकाश चीनू और राठी के साथ काम करता था। अपने गुर्गों की जानकारी करने के बाद चीनू को यह एहसास हुआ कि आकाश त्यागी सुनील राठी के लिए मुखबिरी का काम करता है। इसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ आकाश त्यागी को चीनू के भाइयों राजीव और शगुन ने एक ट्रैप में फंसाकर क्लासिक बार में बुलाया। तीनों मिलकर शराब पी रहे थे। तभी बार में चीनू पंडित अपने गनर के साथ आया। चीनू ने गनर को बाहर ही रहने को कहा और खुद अंदर चला आया। और अंदर आने के बाद चीनू पंडित ने 3 गोलियां आकाश त्यागी के जिस्म में उतार दी। पर सुनील राठी से बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ था। चीनू पंडित ने सुनील से बदला लेने के लिए दिन चुना 13 जुलाई 2016। प्लान था सुनील राठी को पेशी के वक्त जेल परिसर में मारने का, पर किसी ने इस प्लान की खबर पहले ही उत्तराखंड पुलिस को दे दी। फिर क्या था, एसटीएफ ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चीनू के पकड़ने की योजना बनाई। चीनू अपने प्लान के मुताबिक हिमाचल के पमता साहिब से उत्तराखंड के विकासनगर में दाखिल हुआ, पर आसन बैराज के पास चीनू पंडित के स्विफ्ट कार को पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। पुलिस को देखकर चीनू फायर करके भागने लगा, लेकिन कुछ ही दूरी पर पुलिस ने उसे धर दबोचा। इस दौरान चीनू पंडित के पास से AK-47, 32 बार की पिस्टल और कई कारतूस भी बरामद किए गए। चीनू पंडित ने एसटीएफ के सामने खुलासा किया कि वो सुनील राठी को मारने जा रहा था, लेकिन किसी की गद्दारी के कारण सुनील राठी बच गया। चीनू पंडित को दोबारा जेल हो गई और उसे रुड़की जेल भेजा गया, जहां पहले से सुनील राठी को बंद किया गया था। चीनू पंडित और सुनील राठी दोनों एक ही जेल में बंद थे, जिससे उस वक्त जेल प्रशासन को भी एक बड़े गैंग वॉर का खतरा नजर आने लगा। इसलिए जल्दी ही दोनों को अलग अलग जेलों में शिफ्ट कर दिया गया। पर बदले की आग अभी तक ठंडी नहीं हुई थी। इसी साल यानी कि 2016 के नवंबर में ही चीनू ने जेल में रहते हुए ही अपने ऊपर हमला करने वाले गैंगस्टर देवपाल राणा को मरवा दिया। जब रुड़की के रामनगर कोर्ट में देवपाल राणा पेशी के लिए पहुंचा तो उसको गोलियों से भून दिया गया। चीनू पंडित का दिमाग लोमड़ी से भी तेज चलता था, इसलिए उसने राजनीति में आने का प्लान बनाया। अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए चीनू पंडित 2019 में रुड़की से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहता था, पर कई वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाया। पर उसने अपनी मां शशि शर्मा को पार्षद का चुनाव न केवल लड़वाया बल्कि जितवाया भी। बदले की आग से बना विनीत शर्मा उर्फ चीनू पंडित आज जेल में तो बंद है, पर उसकी दहशत लोगों के दिलों में बसी है। वो इतना शातिर है कि जेल से ही अपने पूरे गैंग को चला रहा है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, पर जो दहशत आज बनी हुई है इसको तोड़ना किसी भी और बदमाश के लिए आसान नहीं होगा। इसी के साथ अब मैं इजाजत चाहूंगी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अपने क्रिकेट इंटरेस्ट से पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त खबर है। ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट बेटिंग साइट्स पर बेट करके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, वो भी आसान पेमेंट प्रोसेस के साथ, जो आपको देगा 24/7 सर्विस सारे 365 दिन। तो बेस्ट बेटिंग साइट्स जैसे कि डायमंड एक्सचेंज इंडिया, डायमंड एक्सचेंज, क्यू एक्सचेंज और वर्ल्ड 777 के जरिए कीजिए क्रिकेट बैटिंग। और मार्केट में कॉपी करने वाले फ्रॉड्स पर कतई विश्वास ना करें। डिस्क्रिप्शन में दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करें और पाएं ट्रस्टेड वेबसाइट से बैटिंग करके आसान पेमेंट प्रोसेस से ढेर सारा पैसा। तो देर मत कीजिए और डिस्क्रिप्शन को तुरंत चेक कीजिए।